नमस्कार मित्रों, आज गुरुवार है और 24 तारीख यानी कि 24 नवंबर 2022 और गुरुवार को हम प्रस्तुत करते हैं दीनदयाल की चौपाल और बाल अखबार टाबर टोली के सौजन्य से आयोजित यह कार्यक्रम, इसमें हिंदी बाल कविताओं का वाचन करते हैं और पहले 4 रचनाकारों की कविताएं प्रस्तुत करते थे और आजकल 2 रचनाकारों की, जो मुख्य रचनाकार होते हैं 2, उनका पोस्टर बनाकर और उनका व्यक्तित्व कृतित्व बताते हुए उनकी 5-5 कविताएं प्रसारित करते हैं और बाकी 5-6 रचनाकारों की एक कविता। तो कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं और टाबर टोली का अभी 20वां जन्मदिन यानी कि अब 20वें साल में प्रवेश किया है। टाबर टोली का 20वां जन्मदिन नवंबर में मनाते हैं और इसका पहला अंक 20वें जन्मदिन का, और वैसे अगर अंकों की दृष्टि से देखें तो 457वां अंक ये प्रकाशित हुआ और इसका लोकार्पण किया गया गंगानगर में 19 और 20 तारीख को जिला साहित्यकार सम्मेलन आयोजित किया गया था, जो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर और सृजन सेवा संस्थान श्री गंगानगर के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम था 2 दिन का चितलांगिया भवन के अंदर। तो वहाँ भी जो है उस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया था, अतिथि के रूप में मैं वहाँ उपस्थित हुआ और कार्यक्रम के प्रथम सत्र में बाल साहित्य पर कार्यक्रम था, जिसमें बाल साहित्य के जो कार्यक्रम के शुभारंभ से जैसे सत्र आरंभ होता है उससे पहले इसका लोकार्पण किया गया और इसके टाबर टोली के इस पहले अंक के लोकार्पण में यानी कि 457वां अंक और 20वां जन्मदिन का पहला अंक, इसमें लोकार्पण में राजस्थान साहित्य अकादमी के ऊर्जावान अध्यक्ष डॉक्टर दुलाराम सहारण वहाँ भी मंच पर वहाँ लोकार्पण के समय उपस्थित थे। इनके कर कमलों से लोकार्पण हुआ और वरिष्ठ साहित्यकार, हिंदी राजस्थानी के वरिष्ठ साहित्यकार, केंद्रीय अकेडमी से पुरस्कृत रचनाकार डॉक्टर मंगत बादल भी उपस्थित थे और राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के उपाध्यक्ष, ऊर्जावान युवा साहित्यकार साथी और उपाध्यक्ष डॉक्टर भरत ओड़ा, वे भी मंच पर उपस्थित थे। तो इनके कर कमलों से ये कार्यक्रम जो है वो लोकार्पित हुआ और डॉक्टर कृष्ण कुमार आसू जो सृजन सेवा संस्थान के आयोजक और कीर्ति शर्मा जनौर से वो बाल रचनाकार और डॉक्टर PS सुदन साहब भी वहाँ उपस्थित थे, जो कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे। तो और गोविंद शर्मा जी भी जो व्यंग्यकार और बाल साहित्यकार, तो आप भी वहाँ उपस्थित थे और हम सब की उपस्थिति में यानी कि 8 रचनाकारों की उपस्थिति में और वो मंच पर सामने जो है मंच के सामने खूब लोग थे, साहित्यकार, साहित्य प्रेमी, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले से वहाँ पधारे हुए रचनाकार, खूब रचनाकार थे। सबकी उपस्थिति में टाबर टोली का लोकार्पण हुआ, बहुत अच्छा लगा। और एक दूसरी जो ये पहली खुशखबरी आपके साथ मैं शेयर की और दूसरी खुशखबरी ये है कि जयपुर से एक पत्रिका प्रकाशित होती है जिसका नाम है माही संदेश। ये 5वें साल में प्रवेश किया है और ये जो विशेषांक जो है बाल विशेषांक के रूप में ये प्रकाशित किया गया है। नवंबर का ये अंक बाल विशेषांक और इसके प्रत्येक पृष्ठ पर मेरी बाल पहेली इसमें दी गई और शख्सियत स्तंभ के अंतर्गत मेरे बारे में 2 पृष्ठों में व्यक्तित्व कृतित्व के साथ मेरी 2 रचनाएं भी, बाल कविताएं भी प्रकाशित की गई और आवरण के ऊपर भी मेरा जो है मतलब एक पद्य के रूप में 4 पंक्तियां मैंने चित्र को देखकर मैंने ये लिखा था, तो ये भी प्रकाशित किया। तो मैं पूरी टीम को जो है बधाई देता हूँ। मैं रोहित कृष्ण नंदन इसके प्रधान संपादक और संरक्षक डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर साहब, आपकी बात भी हुई इतने वर्षों बाद, यानी कि आप देखिए कि 30 साल बाद इनसे बात हुई इस पत्रिका के माध्यम से। डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर जी से बात हुई, कहने लगे भी उदयपुर आओ तो मिलना। तो रोहित कृष्ण नंदन जी और इनकी पूरी टीम और ये जो है ना रचनाकार जिन्होंने मुझसे संपर्क किया, योगिता शर्मा जीनत, आपने बताया भी इस तरह से हम एक मैगजीन निकाल रहे हैं और ये नियमित निकल रही है, मासिक पत्रिका माही संदेश। ये बहुत बढ़िया लगा, सुंदर छपाई, आवरण बहुत बढ़िया और रचनाएं बहुत बढ़िया। और मैं ये समझता हूँ कि
ये इस तरह के बाल विशेषांक जो है ये निकाला है। तो इस तरह की इसमें हर महीने बच्चों के लिए 4-5 पेज दिए जाने चाहिए इस पत्रिका में। इस मंच के माध्यम से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वो इस तरह से उसमें 4-5 पेज भी दें। और कुछ और बात मैं बताना चाहूँगा भी, आज कुछ साहित्यकारों के जन्मदिन भी हैं। दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल साहब, इनका जन्मदिन भी है आज। तो इस मंच के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई। और कुछ दिनों पहले अपना बचपन नाम से अखबार आया था और महेश सक्सेना जी ने भोपाल से मुझे भिजवाया था। और ये 14वें साल से, यानी 14 साल हो गए अपना बचपन नाम से। और उनसे खूब सारी बातें हुई। तो मैंने उनको कहा भी आप भी कविताएं भेजें, आपकी कविताओं को भी मैं वाचन करूं। तो महेश जी बहुत खुश हुए और मतलब खूब मेरे बारे में कहा भी आप तो बहुत एक्टिव हो। मैंने कहा आपसे ज़्यादा नहीं है, आपने जो संस्था बना रखी है, बाहर से रचनाकारों को सम्मानित करते हैं। अभी 9 दिसंबर को एक कार्यक्रम आप कर रहे हैं, कोई आपकी संस्था का स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। तो इस तरह से ये कार्यक्रम जो आप करते जा रहे हैं बहुत अच्छा लगा। और एक और खुशखबरी इस मंच के माध्यम से मैं शेयर करना चाहूँगा कि ऋतु प्रिया, दुष्यंत और मानसी के मामा श्री मीनाक्षी स्वीट कॉर्नर वाले महावीर प्रसाद जी शर्मा, उनको अभी 13 नवंबर को पौत्र की प्राप्ति हुई और अब नामकरण किया गया। तो लगभग 2-3 दिन पहले नामकरण किया है और पौत्र का नाम रखा है केशव। भाई केशव को बहुत बहुत बधाई। मुझे वो केशव नाम सुनते ही हमारे कोटा के हैं विष्णु शर्मा हरियर, उनका नाती है जो है, उसका नाम भी केशव है। तो बहुत अच्छा लगा। केशव खूब तरक्की करे, खूब दुनिया में नाम करे, हम सब का नाम करे, है ना, शहर का नाम करे, राजस्थान का नाम रोशन करे और देश का नाम रोशन करे। तो बहुत बहुत बधाई। ये मैंने खुशियाँ शेयर की। और एक और खुशी शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे धर्मपुत्र जो है शंकर धाकड़, उनकी बिटिया निकिता, उसका भी जन्मदिन है आज। भाई बहुत बहुत बधाई, निकिता को ढेर सारी बधाइयाँ इस मंच के माध्यम से, खूब सारी बधाई। और मैं ये समझता हूँ कि मैं कई बार नोट कर लेता हूँ कि कोई चीज़ रह नहीं जाए, है ना। तो क्यों कई बार रह जाता है ना, बाद में प्रोग्राम के बाद में मैं जिक्र करता हूँ और ये तो रह गया, फिर क्या हो, फिर तो अगले गुरुवार कोई बात होती है फिर। तो ये खूब सारी बातें हुई। और एक और बात बताना चाहूँगा, अभी पिछले दिनों हमारे मित्र डॉक्टर मदन गोपाल लड्डा जी से मुलाकात हुई। तो उन्होंने ये किताब, राजस्थानी कविताओं की जो किताब है, ये राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के आर्थिक सहयोग से प्रकाशित हुई है और बौद्धि प्रकाशन जयपुर ने प्रकाशित की है। सुनो घग्गर, राजस्थानी कविताओं की ये किताब बहुत सुंदर, आवरण भी और कविताएं भी। और खास बात यह है कि डॉक्टर मदन गोपाल लड्डा भी बहुत बढ़िया राइटर के साथ एक अच्छे इंसान भी है। तो बहुत इस मंच के माध्यम से आपको भी बहुत बहुत बधाई। और अब मैं 5-6 रचनाकारों की एक एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आप देखिए, इतनी सुंदर कविताएं, 2-4 कविताएं तो गजब है। और वो जो कविता है ना, वो है डॉक्टर फहीम अहमद, संभल, उत्तर प्रदेश। इनकी रचना है आह रसगुल्ला। आह रसगुल्ला है गुलगुला, है गुलगुला मुलायम मीठा, आह आह रसगुल्ला है गुलगुला मुलायम मीठा, आह आह रसगुल्ला। चुपके चुपके मुनिया रानी रसगुल्ले को तकती और मुंह में पानी भरा आया है, अब तो लार टपकती। मुनिया चुप है लेकिन चुन्नू मांगे खुल्लम खुल्ला, है गुलगुला मुलायम मीठा, आह आह रसगुल्ला है गुलगुला मुलायम मीठा, आह आह रसगुल्ला। मुंह में रखते ही रसगुल्ला मीठी खुशियां भरता, मुंह में रखते ही रसगुल्ला मीठी खुशियां भरता। ऐसा लगता मन में रस का मीठा झरना झरता, रस में सराबोर हो झूमे कर ले हल्ला गुल्ला, है गुल्लम गुल्ला मुलायम मीठा, आ आ रसगुल्ला, आ आ रसगुल्ला। अब देखिए अंतिम अंतरा, कि निरख रही है नानी कब से रसगुल्लों का प्याला, निरख रही है नानी कब से रसगुल्लों का प्याला। मन करता तो खा लो नानी इसका स्वाद निराला, पान थूक कर आ जाओ अब झट पान थूक कर आ जाओ अब झटपट कर लो कुल्ला, है गुलगुला मुलायम मीठा, आ आ रसगुल्ला, है गुलगुला मुलायम मीठा, आ आ रसगुल्ला। भाई वाह, रसगुल्ले का नाम लेते ही मुंह में पानी आता है। तो भाई डॉक्टर फहीम अहमद साहब को बहुत बहुत बधाई।
और एक इसी तरह की एक और कविता देखिए आप, एक दूसरे जो रचनाकार हैं उनकी एक कविता आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। बड़ी प्यारी कविता है और इस कविता का नाम है मेरे घर को भी घर बोलो। मेरे घर को भी घर बोलो। आला बाला लल्ला, आला बाला लल्ला, कान पके सुन सुन कर जाला, और मुंह से अपने थूक छोड़कर, मुंह से अपने थूक छोड़कर, मकड़ी कहती पैर जोड़कर, मेरे कानों में रस घोलो, मेरे घर को भी घर बोलो। मेरे कानों में रस घोलो, मेरे घर को भी घर बोलो। और अत्ता बत्ता लतपत लगता, अत्ता बत्ता लतपत लगता, अत्ता पत्ता लतपत लगता, कान पके सुन सुन कर छत्ता, भिन 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 नाया करती, मधुमुखी यह गाया करती, मेरे कानों में रस घोलो, मेरे घर को भी घर बोलो। भाई घर तो घर है, ये भी कह रही है कि हमारे घर को भी आप घर बोलिए। और इलबिल गिलपिल चिलम चिलपिल, इलपिल गिलपिल चिल्लम चिलपिल, कान पक गए सुन सुन कर बिल, चूचा चूचा चूहा करता, कहते कहते आंसू भरता, मेरे कानों में रस घोलो और मेरे घर को भी घर बोलो। अवंती मंत्रा देखिए, अरबा गरबा झर्रब झरबा, अरबा गरबा झर्रब झरदा, अरबा गरबा झर्रब झरबा, कान पके सुन सुन कर दरबा, और बार बार डैनों को खोले, कुड़कुड़ कुड़कुड़ मुर्गी बोले, मेरे कानों में रस घोलो, मेरे घर को भी घर बोलो। और इस रचना के रचनाकार हैं शादाब आलम, लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो भाई शादाब आलम जी, क्या बात है, गजब, आपकी कविता कमाल की कविता है। इस मंच के माध्यम से आपको ढेर सारी बधाई। और भी मैं रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, और ये रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने डॉक्टर सतीश चंद्र भगत, बनौली दरभंगा बिहार से। और इनकी कविता का शीर्षक है बादल भैया। अब बादल भैया से किस तरह की डिमांड है या क्या बात है बादल भैया से, आप देखिए कि बादल भैया हमें बताओ बादल भैया, और संग हवा से खेल खेल कर, सागर से तुम पानी लेकर, पर्वत पर्वत दौड़ लगाते, आंधी तूफान से लड़ जाते। बादल भैया हमें बताओ, हाथ पकड़कर कैसे सूरज की किरणों से हाथ मिलाते हंसते गाते। बादल भैया कड़क कड़क बिजली चमकाते, प्यार वर्षा करते प्यास बुझाते, कैसे हंसते धूम मचाते। बादल भैया हमें बताओ बादल भैया, आसमान में इंद्रधनुष के सतरंगी कैसे दिखलाते। बादल भैया हमें बताओ बादल भैया। तो ये इतने सारे सवाल बाल मन की जिज्ञासा के बादल से हैं, भी आप बताओ भी ये कैसे है, किस तरह सतरंगी बनाते हो, किस तरह बिजली कड़कती है, और किस तरह से पानी सागर से लेकर हमारी प्यास जो बुझाते हो, किस तरह करते हो आप ऐसे। तो ये सवाल बहुत बढ़िया, क्योंकि जैसे हमारी मानसी बिटिया कहती है कि बच्चे की हर बात में सवाल होता है, पापा आपको ध्यान है, इसीलिए बात नहीं करते बड़े लोग। तो मैं कहता हूँ भाई बात करो, मेरा भी ये कहना है, भी हम बच्चों से बात करें, है ना। और बात करने से पहले मैं कुछ 2-3 कविताएं और पढ़ दूं, और उसके बाद में मैं फिर मित्रों के नाम भी पढ़ता हूँ। खूब मुझे लग रहा है कई नए नए नाम भी आ रहे हैं। राकेश कुमार जैन बंधु मुझे दिख रहे हैं, और मोनिका गौड़ बीकानेर से भी ये नाम आ रहे हैं। सुरेश चंद्र सरवा हराजी कोटा से, क्या बात है, बहुत बढ़िया ये नाम आ रहे हैं। और मैं कुछ कविताएं और पढ़ दूं आपके सामने। और दिन जाड़े के आए, अब तो जाड़े के आ रहे हैं दिन, नवंबर खत्म होने को है, ठंड पड़ने लग गई है ना। तो ये देखिए चक्रधर शुक्ल, कानपुर उत्तर प्रदेश से, और दिन जाड़े के आए। सुबह उठा तो देख रहा है नभ में छाया कुहरा, सुबह उठा तो देख रहा है नभ में छाया कुहरा, और धुंध लपेटे मुंह को ढांपे कौन दे रहा पहरा। सूरज कितनी देर लगाता अभी तलक न आया, ओढ़ रजाई कब तक बैठूं कांपे मेरी काया। गरम गरम तहरी खाने को जी करता है मेरा, गजक बेचने वाला बाहर लगा रहा है फेरा। गाजर का हलवा खाते हैं मूंगफली मन भाए, सूट सफारी मफलर निकले दिन जाड़े के आए, भैया दिन जाड़े के आए, भैया दिन जाड़े के आए।
बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चक्रधर शुक्ल कानपुर उत्तर प्रदेश से दिन जाड़े के आए, बहुत सुंदर कविता। और एक इसी तरह की एक और कविता, मेले की कविता देखिए आप, और रचनाकार हैं इसके प्रकाश तातेड़, उदयपुर राजस्थान। और आप बच्चों का देश पत्रिका के संपादक भी हैं और हमारे बड़े भाई साहब भी। तो हमने देखा मेला, इनकी कविता। अब देखिए मेले में क्या क्या होता है। एक बार हम दादू के संग गए देखने मेला, एक बार हम दादू के संग गए देखने मेला, और चलते चलते ठहर गए हम देख चाट का ठेला। चार खाई थी पानी पूरी और खरीदा केला, एक टेंट में लगा हुआ था कठपुतली का ठेला, एक टेंट में लगा हुआ था कठपुतली का खेला, और ठुमक रहे थे राजा रानी बंधे हाथ में धागे। कठपुतली के धागे बंधे होते हैं। मैं भी उदयपुर गया था तो अपने राजकुमार जैन राजन साहब हमारे मित्र मुझे भी लेकर गए और वहाँ कठपुतली का खेल दिखाया। तो 3 तरह के खेल दिखाए कठपुतली का, गजब। मैं तो ये समझता हूँ कि ये कठपुतली के खेल पूरे राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सब बच्चों को दिखाए जाने चाहिए। और इन कठपुतलियों के माध्यम से सामाजिक कुरीतियाँ और कुछ विकास की बातें, इस तरह की बातें, सामाजिक विसंगति की बातें, कुछ विकास की बातें ऐसे दिखाया जाना चाहिए। बच्चों के मन में छाप छोड़ती है कठपुतली। तो आगे देखिए, ठुमक रहे थे राजा रानी बंधे हाथ में धागे, और पायलिया बांधे पैरों में नाच रहे थे आगे। साज आवाज की संगत में पुतली खेल दिखाती, साज आवाज की संगत में पुतली खेल दिखाती, और देख अनोखे हाव भाव को मन बगिया खिल जाती। कठपुतली का खेल पुराना लगता फिर भी प्यारा, और खुशी खुशी मेले से लौटे हाथ लिए गुब्बारा, खुशी खुशी मेले से लौटे हाथ लिए गुब्बारा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, पूरा चित्र सामने आ गया, जैसे बच्चे जा रहे हैं और सबके हाथों में गुब्बारे हैं। बहुत सुंदर। प्रकाश जी को बहुत बहुत बधाई। प्रकाश तातेड़, उदयपुर राजस्थान। और आपकी कविता का शीर्षक था हमने देखा मेला। भाई बहुत सुंदर, पूरा मेला दिखा दिया। और अब देखिए, अभी आज ही मैंने देखा था फेसबुक पर प्रिया देवांगन प्रियो और टाबर टोली के ईमेल पर भी आपने प्रकाशित करने के लिए कविता भेजी, तो मुझे बहुत प्यारी लगी। मैं सोच रहा था कि प्रिया देवांगन प्रियो जो है राजिम जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ से, तो आपकी कविता का भी वाचन करूं। और कविता का शीर्षक है हरा मटर। हरे मटर देखो इठलाते, हाथ किसी के कभी नहीं आते, सर्दी में ये रोब दिखाते, गर्मी में फिर से मुरझाते, खेतों में सब इसे लगाते, बच्चे बूढ़े मिलकर खाते, बड़ा विटामिन इसके अंदर और बड़े चाव से खाते बंदर, सब्जी का भी स्वाद बढ़ाते, चटनी के संग घुल मिल जाते, मंडी से जब इसको लाते, छील छील कर बच्चे खाते, हरे मटर होते गुणकारी, ताकत मिलती हमको भारी, हमें एकता पाठ पढ़ाते, रहना सबको साथ सिखाते। भाई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, सबके साथ रहना। मटर कैसे अनुशासन में ऐसे बैठी रहती है मटर के बीच में, है ना, बहुत ही 4-5 दाने हैं, किस तरह से बैठे रहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कल्पना है। तो अब जो है मैं कुछ नाम बोल दूं आपके। योगिता शर्मा, भाई माही संदेश को है ना, इनको श्रेय है, माही संदेश में मेरे बारे में दिया और मेरी 32 जो पहेलियां इन्होंने प्रकाशित की। और राकेश कुमार जैन बंधु कह रहे हैं बहुत सुंदर। और कन्हैयालाल पारीक सूरतगढ़ से कह रहे हैं कि बच्चे को देखने के लिए धरातल वाली चीजों का एक सपने जैसा है। प्रकाश की खूब सारी बधाई, क्या बात है। कन्हैयालाल पारीक जी भी बहुत बढ़िया। कविता शर्मा जी भी आए हैं, कह रही हैं हरा मटर, वाह बहुत लजीज सुंदर प्रस्तुति। सुरेश चंद्र सरवारा जी कोटा से कह रहे हैं हरा मटर जो है सुंदर बाल कविता, बहुत बहुत बधाई। और कविता शर्मा जी पधारे हैं। राकेश कुमार जैन बंधु जी, हुंदराज बलवानी जी अहमदाबाद गुजरात से, भाई स्वागत आपका। डॉक्टर सतीश चंद्र भगत कह रहे हैं बहुत बढ़िया। डॉक्टर कृष्णा कुमारी जी, मटर खूबसूरत रचना। श्री गोपाल व्यास आप भी पधारे हैं, आपका ढेर सारा स्वागत। और कुछ नाम और रह गए। कोटा से डॉक्टर कृष्णा कुमारी, मोनिका गौड़ बीकानेर से, राम राम जी आपको भी। और घर पर भी बहुत सुंदर रचना। होंदराज बलवानी जी कह रहे हैं मेरे घर को भी घर बोलो। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, आपका घर भी तो घर है।
और राजकुमार जैन राजन कह रहे हैं कि फ़हीम अहमद जी की बाल कविताएं मज़ेदार होती हैं, जो बाल मन को प्रभावित करती हैं। दोनों को बधाई। भाई वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और विश्वनाथ भाटी, ये तारानगर चूरू से, भाई बहुत बढ़िया, आपको भी प्रणाम, बहुत बहुत आपको भी प्रणाम। और ये देवदत्त शर्मा जी अजमेर से, और मानसी शर्मा हमारी बिटिया यहीं घर से, है ना। और यशपाल शर्मा जी सादर नमस्कार, आपको भी शुभ संध्या। सुरेश चंद्र सरवारा जी पधारे हैं। और मुझे लग रहा है सबसे पहले आज लग रहा है जैसे सुरेश चंद्र जी आए हैं, शंकर धाकड़ जी आए हैं, पता नहीं लग रहा है इससे। और डॉक्टर गोपाल राजगोपाल जी उदयपुर से, स्वागत आपका। शंकर धाकड़ भी इंदौर से पधारे हैं। और दया दिलेर आप भी पधारे हैं। और दया दिलेर जो है वो बरवाली से, भाई स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत। और सभी को बहुत बहुत बधाई करें हैं। और इंजीनियर दुष्यंत जोशी, भाई बेटे की भी खूब मेहनत है, ये पोस्टर ये तैयार करता है। और कभी कोई दिक्कत आती है नेट पर तो मैं मानसिक और दुष्यंत को ही कहता हूँ, तो ये ठीक कर देते हैं। और प्रभात कुमार गुप्ता जी, बहुत सुंदर, बधाई आपको, बहुत बहुत, जयपुर से प्रभात गुप्ता जी, सीताराम जी के हमारे बड़े बादशाह, उनके सुपुत्र, और आपको भी बहुत बहुत बधाई। योगिता शर्मा, डॉक्टर सत्यनारायण जी, सत्य, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बता रहे हैं। सत्यनारायण जी जो है इधर भीलवाड़ा के पास से, है ना, रायपुर से, बहुत बढ़िया भैया, आप सबका स्वागत। और मोनिका गौड़ जी कह रही हैं बादल भैया स्वागत। और आशा खत्री जी भी पधारे हैं, जिनकी मैं कविताओं का वाचन करने जा रहा हूँ अभी। आशा खत्री जी है हरियाणा से, रोहतक से। और अब मैं समझता हूँ कि अब ऋतुप्रिया बेटी भी आ गई है, और श्रवण लिम्बा भी, ऋतुप्रिया बेटी सीकर कुदन से पधारी हैं, वे कह रही है सुपर। श्रवण लिम्बा झंडावाड़ी से हमारे पुराने स्टूडेंट। और अमित धूड़िया आप पधारे हैं, आपका स्वागत, बहुत बहुत स्वागत भैया आपका, बहुत बहुत, खूब आ रहे हैं। कन्हैयालाल पारिक जी भी कह रहे हैं आदरणीय, बहुत बहुत बधाई। पोर्टल पर उपस्थित सभी विद्वजनों को आपका बहुत बहुत बधाई। और अब मैं शुरू करता हूँ। आशा खत्री लता, इनके बारे में कि आपका जन्म 26 नवंबर 1963 को, यानी 26 नवंबर आने वाला है, यानी आज हो गई 24, परसों जन्मदिन। तो भाई मैं आशा खत्री लता जी को भी अग्रिम बधाई देता हूँ जन्मदिन की, ढेर सारी बधाई आपको। और आपका जन्म जो है गांव खरावड़, जिला रोहतक, हरियाणा में एक किसान परिवार में हुआ। और शिक्षा में आप स्नातकोत्तर बीएड और CAIIB आप प्रशिक्षित हैं। और हरियाणा ग्रामीण बैंक में आप वरिष्ठ प्रबंधक हैं। आपकी खूब किताबें आई हैं, और आपकी जो है ना 11 किताबें आ गई है। और 11वीं किताब जो है वो बच्चों की आई है। और इससे पहले 10 किताबें आई हैं, लघु कविता संग्रह भी, दोहा संग्रह भी आ गए, एक उपन्यास भी आया, लघु कविता संग्रह भी, कहानी संग्रह भी, तो 10 किताबें पहले आ गई। और 11वीं किताब आई है बच्चों की कविताओं की किताब। और गीत संग्रह भी आपका है, गीत कलश। और आपको खूब सम्मान मिले हैं। लघु कविता संग्रह पर काली चिड़िया को हरियाणा साहित्य अकादमी से 2019 में आपको कहानी विधा में सर्वश्रेष्ठ कृति पुरस्कार मिला है, लघु कथा में पुरस्कार मिला है। और हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा 2021 में विशेष हिंदी सेवा सम्मान 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए का जो सम्मान मिला है। पहले तो लाख बहुत होते थे, क्या फला वो व्यक्ति लखपति है, अब करोड़पति अरबपति भी इतना मायने नहीं रखता, लेकिन 1 लाख रुपए हरियाणा साहित्य अकादमी ने जो आपको सम्मान दिया, वही बहुत बहुत बधाई आपको। और ये आशा जी कहती हैं कि मैं लिखना मेरे मन की व्यवस्था है, समाज में व्याप्त विसंगतियां प्रतिपल मन को कचोटती हैं, तो दिल का चैन और आंखों की नींद छीन लेते हैं। और फिर जो है ये बेचैनी कागज पर उतर आती है, और फिर वो रचना बन जाती है, कभी दोहा, कभी कविता, कभी लघु कथा, कभी कहानी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो अब मैं आपकी रचनाओं का वाचन करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि पहले जो आपकी रचना है ना, मैं आशा जी की रचना जो है, सर्दी वाले दिन है आए, ये शुरू करता हूँ। सर्दी वाले दिन है आए, धूप रजाई कंबल भाए, ठंडा पानी तन सिहराता, ठिठुरा देती शीत हवाएं, गजक रेवड़ी पापा लाते, मम्मी गाजर पाक बनाए, छोटे दिन है रातें लंबी, कैसे सोकर इन्हें बिताएं,
बच्चों की फरमाइश दादी, बच्चों की फरमाइश दादी, नई कहानी रोज सुनाए। बच्चों की फरमाइश दादी, नई कहानी रोज सुनाए। भाई बहुत बढ़िया बात है। बच्चों की फरमाइश को अगर दादी अगर इस तरह पूरी करती हैं तो दादी को भी बधाई, बहुत बहुत बधाई। और अब आशा खत्री जो लता जी हैं, लता इनका उपनाम है। और तो आशा जी की एक और कविता, नदिया रानी। दौड़ पड़ी है नदिया रानी, लेकर कल कल बहता पानी। इसका जल खेतों में जाए, फसलें सींचें प्यास बुझाएं। नदी के ऊपर बांध बने हैं, जिनमें बिजली खूब बने हैं। ये बिजली फिर घर कर आती, जग 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 सारे घर कर जाती। जग को सारे जग जगमग जगमग सारे घर कर जाती। इससे चलती दुनिया सारी, नदियाँ कितनी है उपकारी। और दौड़ पड़ी है नदिया रानी, लेकर कल कल बहता पानी। हम भी पानी की तरह, नदी की तरह बहते रहें, है ना। इनकी एक और कविता, माँ की ममता। अब देखिए माँ की ममता, वो चाहे कोई पशु हो या पक्षी हो या कोई व्यक्ति हो, है ना। तो ये माँ की ममता को इन्होंने एक महसूस किया है और अपनी कविता जो है एक पक्षी के माध्यम से अपने मेरे पास भिजवाई और मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। माँ की ममता। कुछ नाम सामने आ रहे हैं, फिर चले जाएंगे। मान सिंह माता सर कह रहे हैं, शर्मा जी सारे बंधुओं को सादर प्रणाम। भाई बहुत बहुत सर्दी वाले दिन, वाह आशा जी क्या सर। ये कह रहे हैं यशपाल शर्मा जी। और कृष्णा कुमारी जी कह रहे हैं नदिया रानी बहुत उत्तम संबोधन है, बहुत उत्तम, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब मैं कविता पढ़ रहा हूँ इनकी, माँ की ममता। रचनाकार आशा खत्री, लता, रोहतक हरियाणा। दिन में तो कर देती मैया खिलकर धूप सिकाई, दिन में तो कर देती मैया खिलकर धूप सिकाई। मगर रात की खातिर ला दो मुझको एक रजाई। और देख ठिठुरती नन्ही को वह चिड़िया माँ घबराई, देख ठिठुरती नन्ही को वह चिड़िया माँ घबराई। सोच समझ कर झट से उसने युक्ति तुरंत भिड़ाई। नन्ही चिड़िया माँ चिड़ी ने पंखों तले छुपाई। दूर हो गई सर्दी सारी, खूब मिली गरमाई। माँ का प्यार देख कर बेटी फूली नहीं समाई, माँ का प्यार देख कर बेटी फूली नहीं समाई। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। पक्षियों के माध्यम से बहुत सुंदर आपने बात कही है आशा जी ने। अब एक रचना है इनकी, मम्मा ने जब लोरी गाई। आशा खत्री, लता। मम्मा ने जब लोरी गाई, निंदिया रानी दौड़ी आई। बिस्तर में चुपके से आकर चिन्नू ने पलकें झपकाई। गहन नींद में चिन्नू सोई, सपनों की दुनिया में खोई। और मीठे मीठे सपने आए, दोस्त सभी मिल नाचे गाए। जितना हटना बहस लड़ाई, धमा चौकड़ी खूब मचाई। मम्मा ने जब लोरी गाई, निंदिया रानी दौड़ी आई। एक कविता और, तो इनकी 5 कविताएं हो गई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनकी 6 कविताएं होनी चाहिए, है ना। ये ऐसी ऐसी सॉफ्ट यानी मुलायम सी कोमल कोमल छोटी छोटी कविताएं। जिसने सच का पथ अपनाया, जिसने सच का पथ अपनाया, देखिए उसने क्या पाया। जिसने सच का पथ अपनाया, उसने मान सभी से पाया। जिसने सच का पथ अपनाया, उसने मान सभी से पाया। अनुशासन में जो है बंधता, ऊंची सीढ़ी वो ही चढ़ता। जिसने श्रम की राह अपनाई, उसने सदा सफलता पाई। जो सम्मान समय का करता, जग अभिमान उसी पर करता। जो कष्टों से ना घबराए, एक दिन महान वही कहलाए। जो कष्टों से ना घबराए, एक दिन वही महान कहलाए। भाई बहुत सुंदर। मेहनत जो है ना, वो आगे बढ़ने का सच्चा साधन है। हम मेहनत से कभी ना घबराएं तो आगे बढ़ेंगे निश्चित रूप से। तो आशा खत्री, लता, इनके बारे में मैंने आपके सामने ये रचनाएं पढ़कर सुनाई। और अब मैं आपको रचना सुना रहा हूँ सुकीर्ति भटनागर, पटियाला पंजाब से। तो इनकी भी छोटी छोटी रचनाएं और बहुत ही सुंदर। इनकी कविताओं से कुछ लंबी हैं, है ना। जो है ना, आशा खत्री लता जी की कविताओं से कुछ लंबी है, लेकिन वो भी एक अलग परिवेश की बहुत प्यारी कविताएं इनकी भी, सुकीर्ति भटनागर जी। और आपकी भी खूब सारी किताबें हैं, बच्चों के लिए खूब लिखा आपने।
बाल वाटिका, बाल प्रहरी, अपना बचपन, देवपुत्र, जगमग दीप ज्योति, गृह शोभा, मनोरमा, चंपक, सुमन, सौरभ और टाबर टोली, स्थिर दुनिया, मधुमती, हिंदी ट्रिब्यून आदि सब में आपकी रचनाएं छपती रहती हैं। और आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी आप प्रसारित होते रहते हैं। और आपकी खूब सारी किताबें हैं। और राष्ट्रीय स्तर के आपको 50 से अधिक आपको सम्मान मिल चुका है। 50 से भी अधिक संस्थाओं ने आपको सम्मानित किया है। और भाषा विभाग पंजाब सरकार द्वारा बाल कहानी संग्रह ऐसे बनी कहानी वर्ष 2006 में, बाल गीत संग्रह मधुर मधुर हंसते रहना, और वर्ष 2009 में एवं बाल उपन्यास छूना है आसमान, वर्ष 2010 में सर्वोत्तम रचनाएं जो है चयनित होकर पुरस्कृत हुई हैं। और आपको खूब सारे आपको इनाम मिले हैं। हिंदी सभा सीतापुर द्वारा भी आपके बाल उपन्यास आज की सफाई को भी 2009 में सर्वश्रेष्ठ बाल रचना के रूप में पुरस्कृत किया है। भाई खूब सारे आपको इनाम मिलते रहें और आप खूब सृजन करते रहें। और आप बहुत सुंदर लिखती हैं। मैंने रचनाएं पढ़ी तो मैं पढ़ता रह गया। कमाल है, गजब गजब करती हैं। ये लोरी मुझे सुना दो माँ, तो ये सुकीर्ति भटनागर पटियाला पंजाब से, इनकी रचना देखिए एक से बढ़कर एक। अब ये चिट्ठी के बारे में जो बच्चे आजकल आने वाले समय में जानेंगे भी नहीं, कई बच्चे तो अभी नहीं जानते चिट्ठी क्या होती है, तो उसी बात को इस कविता में प्रस्तुत किया गया है कि माँ चिट्ठी कैसी होती थी, ये हो गया। देखो आप देखिए कि माँ चिट्ठी कैसी होती थी, मुझको जरा दिखाना, माँ चिट्ठी कैसी होती थी, मुझको जरा दिखाना, और पढ़ चिट्ठी कैसा लगता था, मुझको जरा बताना। क्या लिखती थी दादी नानी उस प्यारी चिट्ठी में, क्या लिखती थी दादी नानी उस प्यारी चिट्ठी में, और क्या चेहरा दिखता था उनका उस न्यारी चिट्ठी में। सुन बालक की भोली बातें माँ का मन हर्षाया, होता क्या था चिट्ठी में माँ ने उसे बताया। चिट्ठी में होती थी बेटा कई गांव की बातें, रहट बैल की बातें होती, धूप छांव की बातें, और बातें होती थी झूलों की, बातें थी सावन की, और बातें पनिहारन पनघट की, बातें घर आंगन की। पूछा करती थी चिट्ठी में दादी तेरा हाल, वो बच्ची को बता रही है भी तेरा हाल पूछती थी दादी। पूछा करती थी चिट्ठी में दादी तेरा हाल, और लिखती फागुन में आ जाओ खेले रंग गुलाल। अमराइयों की गूंज भरी बातें होती चिट्ठी में, खेतों की बातें होती थी गंध जहाँ की मिट्टी में। नीम बेल तुलसी चौरे की नानी बातें करती, पढ़ सखियों की बातें मेरी आंखें झरझर झरती। जैसे तुम कंप्यूटर में ही देख सभी को पाते, और देख फिल्म टीवी तुम हर दिन अपना मन बहलाते। बेटा स्नेह भरी वे चिट्ठियां मेरा मन बहलाती, लगा कल्पना पंख सलोने में सबको मिले आती, लगा कल्पना पंख सलोने में सबको मिले आती। देखिए माँ ने किस तरह समझाया अपनी बेटी को, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सुकीर्ति भटनागर जी ने बहुत प्यारी कविता लिखी है, मन को छूने वाली कविता। अब दूसरी एक और देखिए, अगर मैं चिड़िया होती, सुकीर्ति भटनागर पटियाला पंजाब। काश अगर मैं चिड़िया होती दूर दूर उड़ जाती, काश अगर मैं चिड़िया होती दूर दूर उड़ जाती। घूम घाम कर दूर गगन में अपना मन बहलाती, ऊपर से कैसे दिखती है प्यारी धरती सारी। कैसे दिखते नदी झील सब खेत बाग फुलवारी, गहरा सागर ऊंचे पर्वत कैसे दिखते होंगे। हरियाली के बीच नदी में धीमे तीरते डूंगे, बड़ी इमारत छोटे घर सब कैसे दिखते गांव। खिली खिली सी धूप कहीं की कहीं गहरी छांव, धीरे धीरे उड़ती रहती हर दिवस हवा के संग। बड़े मजे से देखा करती कुदरत के सब रंग, बड़े मजे से देखा करती कुदरत के सब रंग। अब देखो अगर मैं चिड़िया होती यानी पंख होते तो किस तरह से देखती, ये आपने बात बताई। और अब सुकीर्ति भटनागर जी की एक अगली कविता और देखिए, दादा दादी। दादाजी से छलक गई है भरी चाय की प्याली। अब बुढ़ापे में क्या परिस्थितियां आती हैं देखिए आप। दादाजी से छलक गई है भरी चाय की प्याली, और दादी जी से टूट गई है थाली फूलों वाली। मम्मी झल्लाती है उन पर पापा डांट लगाते, और दादा दादी चुप चुप बैठे समझ नहीं कुछ पाते। कितने बूढ़े दादा दादी हाथ पैर सब कांपे,
कितने बूढ़े दादा दादी हाथ पैर सब कांपे, धीरे धीरे उठना चलना कदम कदम को मापे, भोले भाले मुख हैं उनके बातें सीधी सादी, मुझको तो लगते हैं प्यारे मेरे दादा दादी, पर मम्मी क्यों चिढ़ती रहती बात बात पर कुड़ती, नहीं सहारा पापा देते रखते पूरी शक्ति, बच्चे बूढ़े दोनों ही जब होते एक समान, फिर क्यों मम्मी पापा उनका रखते नहीं है ध्यान, फिर क्यों मम्मी पापा उनका रखते नहीं है ध्यान। भाई बहुत लोग रखते हैं, बहुत अच्छी बात है जो रखते हैं, क्योंकि जो आज अपने माता पिता का ध्यान रखते हैं वो भी एक दिन बूढ़े होंगे तो उन्हें देखकर उनके बच्चे भी उनका ध्यान रखेंगे। तो बच्चे तो सीखते हैं और अनुसरण भी करते हैं। तो अब सुकीर्ति भटनागर जी की एक और कविता देखिए, बातें। बातें कुछ होती है बच्चों फूलों जैसी प्यारी, और कुछ होती है सूलों जैसी लगती खारी खारी। बातें कुछ होती है बच्चों फूलों जैसी प्यारी, कुछ होती है सूलों जैसी लगती खारी खारी। कुछ बातें ममता सी मीठी खुशियों से भर जाती, कुछ पीड़ा से भर देती हैं मन में रोष जगाती। बातें तो बातें होती है पर कटवचन भाते, मीठे बोल लुभाते सबको सब अपने बन जाते, मीठे बोल लुभाते सबको सब अपने बन जाते। भाई ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, है ना, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए, ऐसा बोले हम, है ना। यूं लोग ऐसे बात करें, बात करने के लिए भी आए, मिलने भी आए, अच्छा लगे। और अब सुकीर्ति भटनागर जी की एक और कविता देखिए। भाई इन्होंने बहुत ही यूं मन को छूने वाली कविता लिखा है, ऐसे महसूस किया है। इनकी रचना देखिए, सड़क। सड़क कहाँ से आती है, सड़क कहाँ तक जाती है, जाने जाने कितने मोड़ यहाँ, जो चाहे ले जाए वहां, यह तो चलती जाती है, सीधी राह बताती है, धीरज धारे रहती है, नहीं रुको यह कहती है, निज बाहें फैलाती है, कितना बोझ उठाती है, पल भर को आराम नहीं, कहीं कभी विश्राम नहीं, सबको गले लगाती है, आपस में मिलवाती है, नहीं कभी यह थकती है, यह जीवन की शक्ति है, सड़क कहाँ से आती है, सड़क कहाँ तक जाती है। एक बात याद आ गई, एक बच्चे को पूछा बेटा ये सड़क कहाँ जाती है, बोला अंकल ये कहीं नहीं जाती, ये तो यहीं रहती है। क्योंकि बच्चे तो बच्चों जैसी बात करेंगे और ये सही कहा है वैसे, भी सड़क कहीं नहीं जाती, सड़क तो यहीं रहती है, हम जाते हैं सड़क के ऊपर। तो अब एक इनकी एक 5वीं कविता और देखिए, सुकीर्ति भटनागर पटियाला से। ये भी बहुत प्यारी कविता है और इस कविता का शीर्षक है लोरी मुझे सुना दो माँ। माँ आज तो पास लिटाकर लोरी मुझे सुना दो, माँ आज तो पास लिटाकर लोरी मुझे सुना दो, और मीठे सुर में धीरे धीरे गाकर मुझे सुला दो। अंबर की थाली में जैसे तारे टिमटिम करते, चंदा की किरणों से जैसे सपन सुहाने झरते, चंदा की किरणों से जैसे सपन सुहाने झरते, हीरे मोती से पल सुंदर माँ मुझको दिलवा दो, सपनों की नैया में बैठूं परियां पास बुला दो। बहुत थका हूँ खेल खेल के टीवी से मन उबा, बहुत थका हूँ खेल खेल के टीवी से मन उबा, और बोझ पढ़ाई का है कितना चिंता में मन डूबा। थपक थपक कोमल हाथों से माँ मुझको सहला दो, थपक थपक कोमल हाथों से माँ मुझको सहला दो, थके हुए तन मन को मेरे ममता से नहला दो, थके हुए तन मन को मेरे ममता से नहला दो। माँ आज तो पास लिटाकर लोरी मुझे सुना दो, मीठे सुर में धीरे धीरे गाकर मुझे सुला दो। भाई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, लोरी मुझे सुना दो माँ, सुकीर्ति भटनागर, बहुत सुंदर। और आपने बहुत ही समय दिया और कार्यक्रम के अंत तक आप जुड़े रहे, बहुत अच्छा लगा। और अब कुछ नाम जो रह गए हैं, कुछ नाम मैं और बोल दूं, है ना। डॉक्टर कृष्णा कुमारी कोटा से नीरू सिंह जी पधारे हैं, प्रणाम भैया, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। और राकेश कुमार जैन बंधु जी चिड़िया के खेल निराले, सुरेश चंद्र सरवारा कोटा से, और त्रिलोकनाथ जी पांडे साहब, क्या बात है, नमन, आपको भी प्रणाम नमस्कार। और मनोहर सिंह जी राठौड़ साहब, बहुत बहुत आभार आपका। और आशा खत्री जी, बहुत अच्छा लगा आपसे अपनी कविताएं सुनकर, क्या बात है।
बहुत बढ़िया। मैं भी ज़्यादा मत कहो, नहीं तो मैं बाबू को जाऊँगा फिर है ना, मैं भी बच्चों जैसा हूँ। ज़्यादा इस तरह से कहोगे तो फिर मैं, आप समझते ही हो फिर, है ना। और कुछ नाम मैं सोचता हूँ कुछ नाम नहीं छूट जाए। BR साहू जी पधारे हैं, वसीम अहमद नगरामी आप जो है लखनऊ से, और BR साहू साहब पधारे हैं, बलदाऊ राम साहू जी पधारे हैं, स्वागत आपका बहुत बहुत। डॉक्टर सतीश चंद्र भगत चिट्ठी जो है संस्मरण में सुकीर्ति पुण्यगर जी की बहुत खूब। आशा पांडे ओझा कह रही हैं स्वागत भाई जी। अरे हमारी बहना बहुत बहुत आपका भी स्वागत। आशा पांडे ओझा जी एडवोकेट महोदया बहुत बहुत आपको बधाई, पधारे हो, खूब कमेंट किए आपने, बहुत अच्छा लग रहा है। और खूब सारे नीता अवस्थी जी कह रहे हैं बहुत सुंदर। ज्ञान प्रकाश पीयूष जी सिरसा से, दीनदयाल जी बहुत प्रभावी प्रस्तुति, क्या बात है। श्याम सिंह जी सजारा जोधपुर से हमारे वर्कशॉप के साथी, है ना, खूब खूब लोग पधारे हैं। सुरेश चंद्र सरवार ये आखिर तक रहते हैं इसमें कार्यक्रम में। नीता अवस्थी जी कह रही हैं लाजवाब। और प्रेम भटनेर जी हमारे शायर साहब हनुमानगढ़ से, हमारे अनुज भाई बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत बधाई और आपको भी प्रणाम, है ना। बहुत ही ऊर्जावान शायर हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं समझता हूँ कि इतना पढ़ने के बाद में भी कई नाम रह जाते हैं, है ना। तो बड़ा यूं लगता है मुझे भी नाम क्यों रह गए। तो ये श्याम सिंह जी सजारा, बातें तो बातें होती हैं, क्या बात है, बहुत सुंदर भाई। आपको बहुत बहुत बधाई और अब मिलते हैं अगले गुरुवार को, तब तक के लिए नमस्कार।